हेलो दोस्तों। मैं हुकुम सिंह यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी क्रिकेट में। आज दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नाउन। आज से आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोग करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन आज स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन आपको पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे इस नाउन में। वैसे तो पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन वो ही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज हम ट्रैक्टर डिस्कस करेंगे नाउन। आई होप सब लोग जानते हैं नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस एंड थिंग्स। और आप ये भी जानते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो आज हम नाउन की बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, क्या पूछ सकते हैं, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो नाउन को हम इस तरह से दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होता है काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, और जिसको नहीं, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब काउंटेबल नाउन को भी दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगल वर्ब आएंगे। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या प्लूरल वर्ब आएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगा। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अभी कितना जाना हमने जाना कि नाउन को हम किस तरह दो तरीके से बांट सकते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को भी हम दो तरीके से बांटेंगे, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकेंगे, तो उसके साथ हमेशा वर्ब कौन सा है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, इतना हमने जाना। अब हम जितना समझ में आई हो, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट रूल नंबर 1, जिससे अक्सर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो कुछ नाम कुछ नाम ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। उनके साथ उनके साथ हम एस या यस नहीं लगाते। तो मैंने बताया कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके साथ, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं, और उनके साथ हम एस या एस नहीं लगाते हैं। जब प्लूरल फॉर्म में होंगे, तो मैंने बताया था प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। अब कौन कौन सी वो हैं, अब देख लेते हैं कि वो कौन से नाम है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। जैसे प्यूपिल, पुलिस, शॉर्ट्स, पैंट्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, कैटल, कैटल,
सीजर्स, सीजर्स etc। तो मैंने बताया कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे और इनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कौन कौन सी, प्यूपिल हो गया, पुलिस हो गया, शॉर्ट्स हो गया, पैंट्स हो गया, गॉगल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, कैटल्स हो गया, सीजर्स हो गया और ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया और एक बाइनोकुलर्स। इसका मतलब होता है दूरबीन। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा आपको प्लूरल फॉर्म में देखेंगे, भले इनके साथ हम कभी एस या एस लगा कर इनको प्लूरल नहीं बनाते, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो अब हमको ध्यान रखना है कि ये नाउन्स जहां भी मिलेंगे इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे द पुलिस, द पुलिस, एक मिलेगा हैव caught the thief। तो अभी मैंने बताया द पुलिस हैज caught the thief। तो जैसे ही पुलिस मिला तो हमको पता है कि नाम कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो अब ये हैज सिंगुलर वर्ब है और हैव क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। मैंने बताया कि ये जहां भी नाम दिखे तो क्या आएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। इस इसका मतलब कि द पुलिस हैव कॉट द थीफ। दूसरा, द कैटल्स, कैटल इज आर grazing इन द फील्ड। अब इस तरह से क्वेश्चन बना के एग्जाम में दे देगा कि द फाइंड आउट एरर के लिए कि द कैटल, कैटल्स, कि कैटल्स आएगा या कैटल आएगा। फिर वर्ब में हम जाएंगे, एज आएगा, आएगा। अब हमको पता है कि कैटल्स हुआ, पुलिस हुआ, पीपल हुआ, शॉर्ट्स हुआ, पैंट्स हुआ, गॉगल्स हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, सीजर्स हुआ, टाइटल्स हुआ, ये ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब कैसे आएंगे, प्लूरल वर्ब आएंगे। तो मैंने सिंगुलर वर्ब कट गया। अब हमको यहाँ देखना है कि कैटल्स आएगा कि कैटल आएगा। तो मैंने ये जितने भी सारी नाउन्स बताए हैं इनके साथ कभी भी हम एस नहीं लगाते, इसका मतलब कैटल नहीं क्या होगा, कैटल होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द कैटल इज नहीं क्या है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बस आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही, ये शॉर्ट्स लिखा है तो शॉर्ट्स की जगह एस हटा देगा, सिंगुलर वर्ब दे देगा। पैंट्स की जगह पैंट हटा देगा, आपको लगेगा कि ये सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ आप सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। तो जहां भी ये शॉर्ट्स मिले, पैंट्स मिले, गॉगल्स मिले, स्पेक्टिकल्स मिले, सीजर्स मिले, कैटल्स मिले, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। इनके साथ हम एस नहीं लगाते हैं और वर्ब हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखेंगे हम कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके अंत में एस या एस लगा रहता है। दिखने में प्लूरल प्रतीत होंगी, लेकिन उनके साथ वर्ब हमेशा
सिंगुलर है, सिंगुलर आएगी। तो मैंने बताया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस एस या एस लगा होता है। देखने में वो कैसे प्रतीत होंगे, प्लूरल प्रतीत होंगे, लेकिन उनके साथ हमेशा वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन वर्ब के साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। जैसे किसी एनी सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ईटीसी। तो किसी भी सब्जेक्ट का नाम आता है, उनके अंत में एस या एस लगा होगा। देखने में तो प्लूरल प्रतीत होंगे क्योंकि एस या एस लगता है तो हमेशा नाउन बहुवचन में रहता है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का नेम आए वो हमेशा सिमिलर होते हैं और उनके वर्ब कैसे है, जिनके साथ सिमिलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज या आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसे में देखा आपने लिखे मैथमेटिक्स इज या आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब मैंने बताया कि किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, जिम्नास्टिक हो, तो उनके साथ हमेशा दिखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन उनके साथ हमेशा वर्ब कैसे आएंगे, सिंगुलर वर्ब आएंगे। तो हम इसको आर नहीं क्या प्रयोग करेंगे, इस प्रयोग करेंगे। ओके, समझ में आया? ठीक, तो ये समझ में आया। अब दो शब्द होते हैं, इनको नोट करके लिख लो। एक इनिंग्स, इनिंग नहीं होता कभी, एक इनिंग्स होता है, और एक न्यूज। देखने में प्लूरल लग सकते हैं लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब कैसे आएगी, इनके साथ हमेशा वर्ब जो आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी। कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसे, जैसे द न्यूज, द न्यूज इज या आर अनरिलायबल। तो क्या आएगा, जब न्यूज हो गया तो न्यूज हमेशा सिंगुलर होगी और इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। बस यही तुमसे पूछ लेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि कुछ नाउन्स, कुछ नाउन ऐसी होती है, ऐसी होती है जिनका सिंगुलर फिगर फॉर्म एक जैसा होता है। तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है। जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आती है, वर्ब वो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार फिनिश। कुछ मैंने बताया कुछ नाउन ऐसे ही होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है, और जो वर्ब आएंगे हमेशा वो किसके आएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे। कौन कौन सी हैं, जैसे डियर, सीप हो गया, डियर हुआ, सीप हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, इलेक्ट्रो रेट हो गया, इसका होगा निर्वाचक, निर्वाचक।
तो मैंने बताया कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है, और वर्ब जो आएगी हमेशा किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब जैसे डियर है, इस डियर को हम कभी एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे आ डियर, डियर इज राउंडिंग इन द, फिर ये आरडीएल का मतलब एक हिरण, तो एक हिरण है तो क्या लगेगा, वर्ब हमेशा सिंगल लगेगा, क्या लगेगा। अब जैसे यहाँ आ जाता हूँ मैनी, अब डियर ऐसे पूछ लेगा फिर तुमसे, डियर डियर या इज आर राउंडिंग इन द, फिर तो मैनी लगा है, मैनी के साथ तो डियर आएगा ना, डियर आएगा। तो मैंने बताया कि डियर हुआ, सीट हुआ, हेडक्वार्टर्स हुआ, रिटोर हुआ, इनके साथ कभी भी हमको एस लगाकर इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म होती है। अब देखो मैंने लगा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म नाम के साथ आता है, तो डियर हो गया, तो ये डियर नहीं आएगा, तो डियर जब भी इनको डियर एस लगे उसको काट दो। और मैंने डियर है प्लूरल है, ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब कैसे आगे आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। क्या लगा रहा है, मैंने डियर आर राउंडिंग होता, फिर ठीक समझ में आया ये। चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जैसे वर्ब को देखिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीडिया लॉग लॉग और 100। अगर इन शब्दों के पहले कौन कौन, डजन, थाउजेंड, मिलियन, लाख, हंड्रेड, अगर इनके पहले किसी भी सब्जेक्ट में क्या ना कोई नंबर लिखा हो, 2 3 4, अगर इनकी पहले कोई नंबर लिखा हो 1 2 3 4 5, और इसके बाद डजन लिखा हो, थाउजेंड लिखा हो, मिलियन लिखा हो, लाख लिखा हो और 100 लिखा हो, तो इनके बाद ना एस या समझे। तो मैंने बताया कि अगर डजन, थाउजेंड, मिलियन, लाख, 100, इनके पहले कोई नंबर लिखा हो, कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो, और इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, इनके बाद एस और का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं। अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 या कोई भी डॉट 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 ये नंबर लिखा हो, इसके बाद डजन शब्द लिखा हो, थाउजेंड लिखा हो, मिलियन लिखा हो, लाख लिखा हो, 100 लिखा हो, इनके बाद ना तो हम एस का प्रयोग करेंगे और ना हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। अब चलिए उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कैसे। आई बॉट, आई बॉट 2 डजन, डजन dozens of apples। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इनके शब्द अगर कोई नंबर मिल जाए 1 2 3 4 5 और इसके बाद ये शब्द हो, तो उसका ना तो हम एस का प्रयोग करते हैं और ना ही ऑफ का प्रयोग करते हैं। आई बॉट, मैंने खरीदी,
2, ये हमको नंबर मिल गया। इसके बाद क्या मिला है, डजन, और ये लिखा है डजन। तो क्या आएगा, मैंने बताया कि इन शब्दों के पहले कोई नंबर मिल जाए, इनके बाद ना तो एस का प्रयोग होगा और ना ऑफ का प्रयोग होगा, तो ये क्या आएगा, डजन आएगा। डजन नहीं आएगा, ये ऑफ नहीं आएगा और ये सही होगा। अब दूसरा देखिए, जैसे आई है 200 या 100 रुपी नोट्स। तो क्या होगा, आई हैव 200 या 100, मैंने बताया 100 हुआ, मिलियन हुआ, लाख हुआ, थाउजेंड हुआ, इनके पहले अगर कोई नंबर मिल जाए, इनके बाद हम ना तो एस का प्रयोग करते हैं और ना ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये 100 से 100, तो यहाँ क्या लगेगा, 100 भी ऐसा ही। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि इनके पहले डजन, थाउजेंड, मिलियन, लाख, 100 के पहले अगर कोई नंबर आ जाता था तो हम उसके बाद या तो ना तो ऑफ का प्रयोग करते थे ना एस का प्रयोग करते थे। यदि इनके पहले, इन शब्दों के पहले 1, 2, 3, 4 अगर ये नंबर नहीं लिखे, क्या समझे, कि डजन, थाउजेंड, मिलियन, लाख, 100, इनके पहले अगर कोई नंबर नहीं दिया गया तो इनके बाद हम एस का प्रयोग करेंगे और ऑफ का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, कि अगर डजन, थाउजेंड, मिलियन, लाख और 100 अगर कोई नंबर दिया था, 1, 2, 3, 4, 5 दिया था, तो हम इसके बाद ना तो एस का प्रयोग करते थे ना ऑफ का प्रयोग करते थे। अब मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया हम तुमको, कि यदि 1, 2, 3, 4, 5 ये कोई भी नंबर नहीं दिए गए हो और ये इसके बाद ये सब आए हैं, तो हमेशा हम एस का प्रयोग करेंगे और ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेंगे हम, आई बॉट डजन ऑफ एप्पल्स। तो मैंने बताया था कि इनके पहले मिलियन, थाउजेंड, लाख, इनके पहले अगर कोई नंबर नहीं दिया गया है तो हम इन शब्दों के बाद एस का प्रयोग करेंगे और ऑफ का प्रयोग करेंगे। आई सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गया, डजन या डजन। अब इसके पहले कोई नंबर नहीं दिया गया, 1, 2, 3, 4 अगर दिया गया होता तो हम इसके बाद ना तो एस का प्रयोग करते ना ऑफ का प्रयोग करते। जब हम इनसे पहले कोई नंबर नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, एस का भी प्रयोग करेंगे, ऑफ का भी प्रयोग करेंगे। ये नहीं आएगा, क्या आएगा, डजन्स ऑफ। आई होप मैंने जितना बताया उतना आपको समझ में आया होगा, और कल से हम कंटिन्यू करेंगे। और कल से ये रूल्स बढ़ा देने के बाद मैं कुछ सिनोनिम्स भी करवाऊंगा, 5 या 10 हम रोज करेंगे ताकि हमारा वोकेबलरी का भी पोर्शन वहाँ से कवर होता जाए। तो ये जो मैंने समझाया है, और एक बार आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, और जितना मैंने पढ़ाया है टेलीग्राम में PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलते हैं हम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिए, अच्छा करिए बुरा करिए लेकिन कमेंट जरूर करिए, ताकि हमको पता चले कि अपने टीचिंग में कहाँ इम्प्रूव करना है, उसको हम सुधारने की कोशिश करें और क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो ला के दें। तो निवेदन है आपसे, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।